दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं आपको एसआईपी किस म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए ताकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। तो आइए दोस्तों समझते हैं प्रैक्टिकल। दोस्तों एसआईपी करने से पहले सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप एसआईपी को कितने समय के लिए करना चाहते हैं और आप एसआईपी में कितना रिस्क लेना चाहते हैं। जैसे एक होता हमारा लॉन्ग टर्म, एक होता शॉर्ट टर्म। मेरे हिसाब से दोस्तों यदि आप लॉन्ग टर्म एसआईपी करना चाहते हैं यानी आप 10 साल से ऊपर की एसआईपी करना चाहते हैं और आप यहाँ पे वेरी हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाले हैं। और आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं यानी आप 10 साल से नीचे की एसआईपी करना चाहते हैं और आप यहाँ पे थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन दोनों चीज़ों को डिसाइड करना होगा, तभी दोस्तों हम आपको बता पाएंगे आपके लिए कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बता देते हैं, उसके बाद दोस्तों उन कैटेगरी के कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाले हैं वो दोस्तों हम आपको बता देंगे। और हम आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड क्यों बताएंगे, उनमें हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं वो भी दोस्तों हम आपको बता देंगे। देखो दोस्तों यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो एसआईपी के माध्यम से तो दोस्तों आप यहाँ पे हाई रिस्क ले सकते हैं, वेरी हाई रिस्क ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में यानी स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगाया जाता है और आपको दोस्तों पता होगा स्टॉक मार्केट लंबे समय में हमेशा ऊपर ही जाता है। देखो थोड़े बहुत समय में 1-2 साल में थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन आप 10 साल की बात करें, 15 साल की बात करें, 20 साल की बात करें तो आपको हमेशा स्टॉक मार्केट ऊपर ही दिखेगा यानी पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे दिखेंगे। तो वो चीज़ दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वेरी हाई रिस्क ले सकते हैं। अब वेरी हाई रिस्क में कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती हैं जिनमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा उसमें आपको सबसे ज़्यादा रिस्क भी देखने को मिलेगा, लेकिन यदि आप 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये रिस्क कम हो जाता है। तो देखो सबसे जो हमारी मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी आती है ना वो आती है हमारी स्मॉल कैप फंड। यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे मोस्ट वेरी पॉपुलर कैटेगरी हो जाती है स्मॉल कैप फंड। आप इसकी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब स्मॉल कैप की कैटेगरी में कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड होने वाले हैं वो दोस्तों आगे हम आपको बता देंगे। स्मॉल कैप की कैटेगरी में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा रिस्क भी यहाँ पर देखने को मिलेगा यदि आप थोड़े कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो। फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं बार बार मैं आपको बता रहा हूँ लंबे समय के लिए यानी 10 साल से ऊपर, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ठीक है, तो आपको हमेशा यहाँ पे थोड़ा कम रिस्क देखने को मिल जाता है स्मॉल कैप की कैटेगरी में। तो आपके लिए नंबर 1 पर हमारी स्मॉल कैप की कैटेगरी होने वाली है, ठीक है। यदि आप स्मॉल कैप की कैटेगरी से थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए मिड कैप की कैटेगरी होने वाली। आप मिड कैप की कैटेगरी में एक बेस्ट म्यूचुअल फंड छांट कर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी लमसम के माध्यम से। यदि आप चाहते हैं हमें तो वैसा बीच में रहना है तो आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होने वाली फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 दोस्तों वेरी मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी हैं जिसमें से सबसे नंबर 1 पर स्मॉल कैप आती है, नंबर 2 पे मिड कैप और नंबर 3 पे फ्लेक्सी कैप आती है। यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप वेरी हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो। अब दोस्तों बात करते, बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होते जो चाहते हैं हमें तो थोड़े कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है और हमें थोड़ा रिस्क कम चाहिए, ठीक है, यानी वेरी हाई से थोड़ा सा कम चाहिए, ठीक है। ये भी दोस्तों वेरी हाई होता है लेकिन इससे थोड़ा कम होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी हो, ये भी हमारा वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। तो यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 साल से नीचे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों जो हमारी 3 कैटेगरी हो जाती हैं। नंबर 1 पे जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है मल्टी कैप फंड, ठीक है, इसमें आपको तीनों कैटेगरी में आपका पैसा लग जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क कम देखने को मिलता है इस वाली कैटेगरी से, ठीक है। ये जो हमने आपको 3 कैटेगरी बताई थी ना इनसे आपको थोड़ा सा रिस्क कम देखने को मिलेगा लेकिन रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलेंगे। यदि आप मल्टी कैप से थोड़ी कम यहाँ पे रिस्क चाहते हो तो आप लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको लार्ज कैप की कैटेगरी के मुकाबले थोड़ा सा रिस्क तो कम देखने को मिलेगा लेकिन रिटर्न भी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों यदि आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं
ठीक है, और आप चाहते हैं हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगे, इक्विटी फंड की कैटेगरी में लगे, तो भाई साहब आपके लिए लार्ज कैप की कैटेगरी होने वाली है। आप इसमें 2 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत कम म्यूचुअल फंड की कैटेगरी हमारी गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े हमारी कंपनी होती है इसीलिए। लेकिन इसमें आपको रिस्क कम देखने को तो मिलेगा सभी कैटेगरी से, लेकिन आपको रिटर्न भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपके इस डायग्राम के माध्यम से समझ में आ गई होंगी। आप दोस्तों देखो, मैं तो आपसे यही कहूँगा, यदि आप SIP करना चाहते हैं तो हमेशा लंबे समय के लिए SIP करें, उसमें आपको बेनिफिट भी मिलता है और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे बेनिफिट भी मिल जाता है, ठीक है। तो चलो अब समय तो दोस्तों वो आपके लिए कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाले हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। दोस्तों यह डेटा हमने ET मनी की वेबसाइट से निकाला, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आज का डेटा है। मैं आपको डेट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं 16 तारीख 3 महीना 2025 1:47 पर हमने ये डेटा निकाला है, यानी आज का डेटा है। और आप यहाँ पे ये भी देखेंगे लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, ठीक है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड की, ठीक है। यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाले हैं, तो आइए समझते हैं। देखो सबसे आप ऊपर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दी, आप 10 साल का मैंने यहाँ पे डेटा लेके रखा, देख सकते हैं 10 साल के रिटर्न मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं CAGR में, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो आप देखेंगे दोस्तों हमारी स्मॉल कैप की एक ऐसी कैटेगरी है जिसने यहाँ पे सभी म्यूचुअल फंड से यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न दिया है, यानी 10 साल में आप देख सकते हैं 24.19% का रिटर्न दिया 10 साल में सबसे ज़्यादा, और 5 साल में भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया 30% का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 3 साल में भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया 17% का, ठीक है। यानी हम बात करें 10 साल का डेटा की CAGR एवरेज 10 साल का निकाला तो 24.19% का रिटर्न दिया है। तो मैंने क्या बोला आपसे, यदि आप थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहते हो और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखो 1 साल में यहाँ पे -24% है, और यहाँ पे 3 साल में 17% ओनली यहाँ पे दिया। लेकिन और कैटेगरी का आप देखें किसी ने 15, किसी ने इस तरीके से दिया, ठीक है। और आप देखेंगे 3-5 साल में 30 दिया है, और लंबे समय की बात करें तो आपको ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों एक कैटेगरी यहाँ पे और आ जाती है, वो आती है हमारी सेक्टोरल फंड, ठीक है। ये भी काफ़ी कमाल की कैटेगरी होती है जो अभी मैंने आपको नहीं बता पाई, मैं आपको थोड़ा दिखाया। तो देखो हमारी कौन सी कैटेगरी होती है, ये वाली होती है सेक्टोरल थीमेटिक एंड सेक्टोरल फंड, ये वाली कैटेगरी। चाहो तो आप इसमें भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क देखने को मिल जाता है, इसीलिए दोस्तों ये मैंने आपको नहीं बताई है। तो चाहो तो आपकी इच्छा है, मेरे हिसाब से आप इसको छोड़ दो तो बेटर है, ठीक है, वो आपके ऊपर चॉइस होती है। मैं तो आपको बता रहा हूँ स्मॉल कैप आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दूसरा भी हमारा म्यूचुअल फंड स्मॉल कैटेगरी का आता है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। पहला था क्वांट का, दूसरा था निप्पॉन का। इसने भी दोस्तों यहाँ पे 10 साल में 22.43% का रिटर्न दिया है, जबकि आप देख सकते हैं 1 साल में -23% का रिटर्न दिया है। सभी म्यूचुअल फंड ने अभी माइनस में रिटर्न दिया है, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर चुकी है इसलिए। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मोतीलाल मिड कैप फंड, यानी मिड कैप की कैटेगरी का हमारा आ जाता है। इसने भी आप देख सकते हैं 10 साल में 21.81% का रिटर्न दिया है। फिर से हमारा मिड कैप की यहाँ पे आ जाती है मिड कैप क्वांट मिड कैप फंड, इसने भी यहाँ पे 21% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो हमने पहली हमारी स्मॉल कैप हो जाती है, दूसरी हमारी मिड कैप हो जाती है, और तीसरी दोस्तों हो जाती है हमारी फ्लेक्सी कैप, जो कि मैंने आपको बताई थी। फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसमें भी अपना पैसा लगा सकते हो, यदि आप इन दोनों से थोड़ा कम रिस्क चाहते हो तो। इसमें आप देखेंगे 20.84% का रिटर्न देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देख सकते हो ओनली 22% मार्केट के लिए 1 साल में, इसकी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको और भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमने 3 कैटेगरी आपको बताई थी जिनमें से आप अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड तो दोस्तों हमने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भैया हमें ये वाले म्यूचुअल फंड चाहिए। अब आप बोलेंगे भाई साहब कि यदि हम शॉर्ट टर्म के लिए SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाले हैं, तो अभी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। अभी उसमें क्या बोलते हैं डीमेट अकाउंट में जाकर के, ठीक है। और भी आप देखेंगे और भी यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे, ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से। चलो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा और डेटा दिखाने वाला हूँ। मैं सिंपली क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं सिंपली ग्रो एप्लीकेशन को ओपन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद तो जो हमने आपको म्यूचुअल फंड बताए ना, उनमें आपको और भी कौन कौन सी चीज़ देखनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से निकालता हूँ। देखो आपके सामने इस तरीके से, मान लो कोई भी म्यूचुअल फंड है, आपने डिसाइड किया कि भैया हमें यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप की जो कैटेगरी इसमें हमें इन्वेस्ट करना है, तो आप ये और कैसे चेक कर सकते हैं हमारा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला है कि नहीं रहने वाला। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हम यहाँ पे डालते हैं सिंपली क्वांट, ठीक है,
क्वांट, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला क्वांट स्मॉल कैप फंड इस तरीके से आ चुका है। तो मैंने सिंपली इसको ओपन कर लिया। देखो ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको नीचे जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे फंड साइज का कितना होने वाला है, तो 22,832 करोड़ रुपए का फंड साइज है। तो काफ़ी ज़्यादा फंड साइज होने वाला है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ और आपको जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले दोस्तों ये देखना है अल्फा। किसी भी म्यूचुअल फंड को यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से, तो आपको अल्फा जरूर देखना चाहिए। अल्फा दोस्तों में यह बताता है कि इसने अपने बेंचमार्क की तुलना में, इसका बेंचमार्क कौन है, इसका बेंचमार्क होने वाला है निफ्टी स्मॉल कैप, ठीक है, यानी इसने अपनी बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है, 5.16% का रिटर्न है। इसमें नेगेटिव यहाँ पे नहीं होने वाला हो, नेगेटिव यहाँ पे होगा या मान लो 1-2 होगा तो आपको इसमें थोड़ा देख भाल के आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। नेगेटिव होगा तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने बेंचमार्क को यहाँ पे बीट नहीं कर पाया है, तो आप उसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तो आपको अल्फा जरूर देखना है। किसी म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो अल्फा आप देख सकते हैं 5.16% का है। बीटा की बात करें, आपको बीटा भी देखना है। बीटा किसी म्यूचुअल फंड का जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है, 1 से कम होगा तो अच्छा माना जाता है। तो 0.91 है तो ठीक ठाक है। शार्प रेशियो आपको देखना, जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतना अच्छा माना जाता है। 0.82 है तो अच्छा ठीक ठाक है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको ये देखना, दूसरी चीज़ आपको क्या देखना, दूसरी चीज़ दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको देखना कैटेगरी, ठीक है, जो हमारे स्मॉल कैप के और भी म्यूचुअल फंड हैं उसकी जो कैटेगरी है, एवरेज कैटेगरी है, उसके कितने रिटर्न होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज। मैं आपको जूम करके और दिखाता हूँ। ये देखो आपका पे दिखाई दे रहा होगा कैटेगरी एवरेज। जो म्यूचुअल फंड की और भी कैटेगरी है, जो स्मॉल कैप के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उसकी जो कैटेगरी, उसका जो एवरेज है वो देख सकते हैं यहाँ पे। एक साल में यहाँ पे इसने यहाँ पे 6.5% का रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल की बात करो तो यहाँ पे इसकी एवरेज जो हमारे कैटेगरी है उसका 16% है, इसका 21%, तो ज़्यादा, ठीक है, कैटेगरी से ज़्यादा होना चाहिए। और 5 साल में देखेंगे इसका 28 है, इसका 45 है, काफ़ी ज़्यादा भाई साहब। और यहाँ पे देखेंगे ऑल टाइम में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 5 साल में हमारा ये म्यूचुअल फंड रैंकिंग नंबर 1 पे रहा है, 3 साल में नंबर 6 पर रहा है, तो अच्छी बात हो जाती है। तो आपको 2 चीज़ें जरूर देखनी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी म्यूचुअल फंड का आप देख सकते हैं अल्फा आपका ज़्यादा होना चाहिए, अल्फा बेंचमार्क से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अल्फा आपको यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव होगा अल्फा तो आपको इसको अपने हिसाब से देखना होगा, आपको उसको अवॉइड करना, छोड़ना है। इस तरीके से अल्फा आपको हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, यानी आपको हमेशा माइनस में अल्फा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी। अब देखो यदि आप यहाँ पे लार्ज कैप वगैरह कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आप कैसे डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसके यहाँ पे फिल्टर आप लगा सकते हैं। कैसे फिल्टर लगाएंगे चलो मैं आपको बताया। तो देखो मैंने सिंपल यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड को ओपन करके रखा है। मैं सिंपल यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड को ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे बगल में मिलता है ऑल म्यूचुअल फंड, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। तो मैं सिंपल क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे इक्विटी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और मुझे यहाँ पे लार्ज कैप चाहिए ना, ठीक है, लार्ज कैप चाहिए। मान लो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना, थोड़ा सा नीचे आना और आपको मिलेगा लार्ज कैप, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप मान लो मिड कैप मल्टी कैप में करना चाहते हैं वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा एक फिल्टर और यहाँ पे सॉर्ट बाय, यहाँ पे आपको मिलेगा पॉपुलरिटी, ठीक है। यदि आप चाहते हैं हम कौन सा म्यूचुअल फंड पॉपुलर है उसमें हम इन्वेस्ट करें तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहते हो ऐसे म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना जिसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हों तो आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं हाई टू लो। तो मैं सिंपल यहाँ पे हाई टू लो के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आपके सामने इस तरीके से हाई टू लो वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो सिंपल यहाँ पे पॉपुलरिटी के ऊपर क्लिक रहने दूंगा। अब देख सकते हैं लार्ज कैप की कैटेगरी में आपके सामने पहला म्यूचुअल फंड हमारा आता है, वो आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। दूसरा दोस्तों आता है हमारा ICICI का, ठीक है। तीसरा आता है आपका SBI का। तीनों कमाल के म्यूचुअल फंड है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 की रेटिंग है, 5 की रेटिंग है, 3 की रेटिंग है। तो मैं आपको एक म्यूचुअल फंड को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारा लार्ज कैप फंड है, इसको मैं सिंपली क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको इसको अल्फा दिखा देता हूँ। इसकी क्या बोलते हैं फंड साइज की बात करो तो 34,000 करोड़ रुपये का फंड साइज है और 5 की यहाँ पे रेटिंग है। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका अल्फा। तो अल्फा की बात करें आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा इसका 6 है, तो काफ़ी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है। और मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ रैंकिंग में। रैंकिंग की बात करें तो इसकी कैटेगरी की बात करें तो इसने अपनी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न दिया हर साल, तो ये भी अच्छी बात हो जाती है देखने को, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको जरूर देखनी है और रिटर्न तो आपको देखने हैं सबसे ज़्यादा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो चीज़ आपके यहाँ पे समझ में आई होंगी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, एसआईपी करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। और आपको ये चीज़ें दोस्तों जरूर ध्यान रखनी है अपने हिसाब से कि आप कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमेशा स्मॉल कैप या मिड कैप या मान लो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप, इन कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप की कैटेगरी में, लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी, मल्टी कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।